नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की बिहार से। जी हां, बिहार में जिस तरीके से देखने को मिला कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर बात तो बन गई, लेकिन मैं यहां पर अगर महागठबंधन की बात करता हूं तो सीट शेयरिंग का मामला है, तो इस मामले में क्या जो विपक्ष का जो कह सकते हैं महागठबंधन है, जो विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन है, उसमें क्या जो सीट शेयरिंग का मामला है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जिस तरह से एनडीए में हो गया था। अभी हाल ही में देखने को मिला कि रामविलास पासवान जो है अलग होने की बात जो कहीं ना कहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसे में एनडीए ने उन्हें अपनी तरफ मिला ही लिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या विपक्षी पार्टियां जो महागठबंधन बना रही हैं, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मामला सुलझ जाएगा या फिर मामला उलझ जाएगा? और अगर मामला उलझ जाता है तो इससे एनडीए को कितना बड़ा फायदा होगा, यह हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार में भी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछने की शुरुआत हो गई है। पिछले दिनों एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद अब महागठबंधन ने भी इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया। बीते दिनों पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर काफी लंबे समय तक बैठक हुई। महागठबंधन के नेताओं ने एक टेबल पर बैठकर राज्य के 40 लोकसभा सीटों के बंटवारों का खाका तैयार किया। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो सका है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर सीट बंटवारे का जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, किसको कितनी नहीं दी जाएंगी, तो ये खाका तैयार कर लिया गया, लेकिन औपचारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हो सका। बीते दिनों बैठक में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख यानी आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी, लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह के साथ बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल भी इस बैठक में भाग लेने पहुंचे। जो बैठक कल की गई थी, उस बैठक में आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा थे और शरद पवार मौजूद थे। कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जितिन राम मांझी थे और विकासशील पार्टी के अध्यक्ष, मतलब कुल मिलाकर इस तरह से जो है नेताओं की बैठक हुई और बैठक में जो है विचार विमर्श किया गया महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, कि सीट शेयरिंग का जो मामला देखने को मिल रहा है, ये सीट शेयरिंग कितना जो है कारगर साबित होगा। और देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो एक चीज जो है वो देखने वाली ये है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सीट शेयरिंग का मामला अगर फंस जाता है तो ऐसे में बीजेपी को बहुत बड़ा लाभ होगा। और मैं महागठबंधन की यहाँ पर बात कर रहा हूं। देखिए, महागठबंधन में विपक्षी पार्टियां जिस तरह से एकजुट हो रही हैं, तो ऐसे में सभी की राय एक जैसी हो यह कहना आसान नहीं होगा। महागठबंधन में हमेशा से ये देखने को मिलता रहा है, शुरुआत से देखने को मिला है, पहले समय से देखने को मिलता आ रहा है कि महागठबंधन में जो पार्टियां होती हैं, कुछ पार्टियों की राय अलग होती है, कुछ की राय अलग होती है, कुछ अपने फैसले लेते हैं, कुछ को अपना अधिकार चाहिए होता है। तो ऐसे में कुल मिलाकर सब खिचड़ी बन जाती है और जो खिचड़ी ये बन जाती है, इस खिचड़ी से नुकसान होता है महागठबंधन का, और अगर कोई फायदा उठा ले जाता है तो वो होती है और जैसे पार्टियां। हाल ही की मैं बात कर लेता हूं, तो ऐसे में अगर महागठबंधन के बीच में खिचड़ी पक जाती है तो फायदा बीजेपी को होगा और बिहार में अच्छी खासी सीटें बीजेपी हासिल कर सकती है। आपको बता दें, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 9 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में महागठबंधन की क्या रूपरेखा होगी, इसके लिए प्रदेश कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया। ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस नेता
बीते दिनों की बैठक का फीडबैक लेकर दिल्ली जाएंगे और पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी इस बात से राहुल गांधी से अवगत करेंगे। यानी कि जो खाका तैयार कर लिया गया है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और वही खाका जो तैयार किया गया है उस खाके को लेकर दिल्ली जाया जाएगा। वहां राहुल गांधी से मुलाकात होगी और राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उनको चीजों के बारे में बताया जाएगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी और कौन सी पार्टी को कितनी सीट दी गई है। और देखिए, ऐसे में आपको मैं यहां पर बता दूं कि महागठबंधन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेकर जाना चाहूंगा कि दरअसल हुआ यह था कि महागठबंधन जिस तरह से पहले पीछे समय तेजी से एकजुट हुआ था, उसे देखकर यह लग रहा था कि महागठबंधन मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। लेकिन उस दौरान देखने को यह मिला था कि महागठबंधन में जैसा कि जो पार्टियां थी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सपा बसपा ने कांग्रेस से कटना शुरू कर दिया था। मैं आपको लोकसभा चुनाव के महागठबंधन की बात बता रहा हूं, और उसका अगर देखा जाए तो बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। जो पार्टियां हैं जो आपस में जो है सीट शेयरिंग की बात कर रही है, तो मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन जो बनकर कह सकते हैं कि तैयार होकर जो है मोदी जी को हराने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। उस समय लग रहा था कि देखिए, मैंने सपा बसपा की आपको बात बताई, सपा बसपा ने कन्नी काट ली थी। और मैं यहां पर बात कर लेता हूं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। तो ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस से नाता कहीं ना कहीं तोड़ लिया था, पीछे हटा लिया था। तो ऐसे में महागठबंधन जो बना था उसकी हवा निकल गई थी। और देखिए, मैं आपको बिहार के बारे में अब बता दूं कि महागठबंधन में जिस तरह से शरद यादव, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता जो महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, कहीं ये महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर आपस में ना लड़ जाए। और अगर देखिए, अगर मैं यहां पर बात कर लेता हूं तो इस महागठबंधन में हर कोई मलाई खाने की सोच रहा है। वो यही चाह रहा है कि ज्यादा सीटें उसके खाते में आए, और अगर ऐसे में ज्यादा सीटें उसके पास नहीं आती है तो हो सकता है वो महागठबंधन का साथ छोड़ दे। और अगर वो महागठबंधन का साथ छोड़ देता है तो ऐसे में जो संभावनाएं बढ़ जाएंगी वो बढ़ जाएंगी कि वो हो सकता है एनडीए का दामन थाम ले। तो ऐसे में यहाँ पर किसको फायदा होगा? एनडीए को। बिहार में अच्छा फायदा एनडीए को मिलेगा। यानी कि अभी मैं यहाँ पर महागठबंधन की बात जो कर रहा हूं, ये कहना इतना आसान नहीं होगा कि एनडीए की तरह ही सीट शेयरिंग का मामला इनमें भी कह सकते हैं कि सुलझ जाएगा, क्योंकि एनडीए में बात कुछ और थी। और ऐसे में महागठबंधन में कई नेता हैं, कईयों की अपनी बात है, कई अपने हक रख रहे, अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, कई जो है सीटों को लेकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, नेता तो हर कोई जो है ये अपनी अपनी बात रखेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और ऐसे में 40 सीटों में से ज्यादा सीटें रखने का जो है महागठबंधन के नेता अपने पास पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे में हो सकता है कि इसमें इनके बीच में लड़ाई हो जाए, इनके बीच में अनबन हो जाए, और अगर अनबन हो जाती है तो इसका अच्छा फायदा एनडीए को मिल जाएगा और बिहार में एनडीए को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वैसे अगर मैं लोकसभा चुनाव की तरफ भी बढ़ चलता हूं तो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला है, लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने बचे हुए। और ऐसे में आपको बता दूं कि जिस तरह से महागठबंधन पहले जो बिगड़ चुका था, वो महागठबंधन अब तेजी से एकजुट हो रहा है। तो ये चीजें अब मोदी सरकार पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव से पहले मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे, जो गेम कह सकते हैं बड़ा बड़ा जो दांव खेल रही है, ये दांव कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए चुनाव में बड़ा बेहतर साबित हो सकता है। इससे मोदी सरकार को बड़ा लाभ मिल सकता है। खैर, देखते हैं कि आखिरकार बिहार की क्या स्थिति रहती है और बिहार में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो महागठबंधन जो पार्टियां हैं उनमें मामला सुलझेगा या फिर मामला खिचड़ी की तरह जो है पूरा मिक्स हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।